बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। मैं हूं वकास। सालाना युद्ध का आगाज़ हो गया है। रात से भारत ने हमला कर दिया है। जवाबी वार में भारत को तिगनी का नाच नचवा दिया है। मेरे साथ दो पाकिस्तानी, अजीम पाकिस्तानी, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर अजीम जंग लड़ रहे हैं, हसान हाशमी साहब और सादिया खालिद साहबा। मैं पहले ख़वातीन फर्स्ट। सादिया, क्या सीन है? रात को हमला किया है, मैंने दोनों से बात करनी है, वो ये की बात करनी है। बात यूँ है कि रात को हमला किया, हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं। और मुरीद के में जो यूथिये हैं, कुछ समझ आ रही है आपको, वो कह रहे हैं कि सही नहीं हुआ, जंग उधर लड़नी थी, आपने सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल शुरू कर दिया है, हम जवाब उनको देना था, जवाब इधर शुरू कर दिया है, ब्ला 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 ब्ला। और वो हर चीज़ को फेक कह रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर भारत अगर थोड़ी जी मेहरबानी कर देंदा तो एक बंब जड़ा सी मिसाइल ਉਹ ਅਡਿਆਲਾ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕੈਦੀ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। देखिए मेरा तो मानना है वे कि सूअर भावें इधर दा होए भावें उधर दा मर जाना चाहिए है। लेकिन बात यह है कि पहले वड्डे सूअर मार लो, उस तो बाद तुसी घर दे देख लेना। घर दी लड़ाइयां ते असीं लड़दे रहांगे और ए कुत्ती चिक्का ते लगा रहना है। लेकिन पहले हमारे लिए ज़रूरी वो है। और जिस तरह हमारी पाक फौज ने शारीरिक शोषण किया है, उनकी क्या कहते हैं ना, उनके गरूर का, उनके मान सम्मान का, जो सानू तड़ियां लांदे सी ना, क्या कमाल होता शारीरिक शोषण किया। मज़ा आ गया अल्लाह दी कसम। आप समझी नहीं अभी इनकी बात को। मैं समझ गई। आप नहीं, मैं आपको समझाता हूँ अभी जो आपको पता, मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये है, जो वकास है ना, ये शरारती इस वक्त मौके से फ़ायदा उठा रहा है। ये दर हकीकत सिर्फ यूथियों को यकीन दिलवाना चाह रहा है कि बम असली ने, ठीक है। जिहड़ियां गल्लां कर रहे हैं ना यूथिये बह के, अब इस वक्त वकास साहब का कहने का मकसद ये है कि एक बम अगर अडियाला में कैदी नंबर 804 पे गिरा दिया जाता तो फिर एटलीस्ट ये बातें ना कर रहे होते। फिर इन्होंने कहना सी जेड़ा पहले नहीं गोली क्यों चलाई, फिर इन्होंने कहना मिसाइल क्यों चलाया। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਵੋ। ਇਹਨਾਂ ने कहना सी आप लोग तो वीगो डाला लाते हैं, वो टैंक लाते हैं, ऐसी थोड़ी इनकलाब आएगा भाई। ये अच्छा मजाक है। हम तो कहेंगे देखिए हम नडियाला जेल के बाहर जाके खड़े तो हो जाए, लेकिन वो मिसाइल मार देते हैं। ऐसे इनकलाब कैसे आएगा? हमने इनकलाब लाना है। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि जितने भी यूथी हैं ना इस वक्त, तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर भारतीय चौकियां ही हैं, ठीक है। अब बात ये है बात ये नहीं देखो गल ये गल सीधी है ना। आज बात यहाँ पर ये है कि हम चाहते हैं हम माफ कर देंगे भारत को। अच्छा, एक बम सिर्फ ऐसे गिरा दियो, नहीं ਅਸੀਂ ਫਿਰ नहीं एक गिरा देंदे यार, नहीं, एक मौका यार। वकास मेरे कहने ते दे दे यार, अच्छा मेरे कहने ते दे ही सकना ना। जब वो मौका मुझे पता लगा है, मैं आपको सही बता जी बताइए। मुझे पता चला है कि रात को मोदी ने अरब ममालिक के कुछ वज़रा से और कुछ सदूर से और उनके बादशाहों से रब्ता करके एक मुआफ़ीनामा भेजा है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर तक ये पहुंचा दो। मैंने तो टेररिस्ट को अटैक किया है, मैंने तो पाकिस्तान सेना को तो मैंने कुछ कहा नहीं है। मैंने तो आदेश दिया था कि दहशतगर्दों को मारो। तो अब वो आदेश दे रहा है कि माफीनामा। अच्छा ये बात की ना, ये वाली बात सुन के मुझे पता क्या था, अब मेरे से गलती हो गई, अब मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गया। नहीं अब क्या यार, आप हंस रहे हैं, मुल्क हालत जंग में है, शर्म करें सब। परेशान नहीं हो रहे? बात ये है कि भारत हालत जंग में है, तरीके इंतशार हालत भंग में है और ਅਸੀਂ मजे कर रहे हैं। बात जहाँ पर देखें, बात ये है, ये जो अभी आपने बात की है ना, ये बात इसलिए भी दुरुस्त है, इसका फौरी सबूत भी आ गया खुद भारतीय पेज की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से। देखें पूरा हफ्ता 2 हफ्ते से वो ये आपको बता रहे हैं कि हमारा असल दुश्मन आसिम मुनीर है। और जब ये अटैक करते हैं, अटैक करते हुए कहते हैं हमने 9 उन जगहों को टारगेट किया है जो कि दहशतगर्द थे, हमने पाकिस्तानी फौज को थोड़ी छेड़ा। अबे अब आलम ये है कि पाकिस्तान की फौज ने इनका उस लेवल पर जाकर बैंड बजाया है कि अपना ही इलाका उनके लिए इलाका गैर बना दिया। और पाकिस्तानी फौज भला क्या कह रही है? हमने सिविलियंस को थोड़ी मारा, जिन्होंने हमें मारा हम तो उन्हें मार रहे हैं। और अभी तो रुको जरा, सब्र करो। अभी तो जो तुम लोगों ने मिसाइल गिराएंगे तो उसका जवाब था, हमले का जवाब देना तो अभी बाकी है। तुसी हुने रोना शुरू कर, रंडी रोना हुने पा देता है तुसी। अभी सब्र करो। अभी आप लोगों को क्या लगता है, जो एक और सवाल है कि भारत ने मारा मिसाइल, हमने उनके गिराए जेट, कुछ लोगों को अभी भी सब्र नहीं आ रहा, उन्हें मज़ा नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं मिसाइल का जवाब मिसाइल से दो, गोली का जवाब गोली से, पत्थर का जवाब पत्थर से। ओ भाई, उन्होंने एक मिसाइल मारा, हमारी मसाजिद को शहीद किया, हमारे जवानों को शहीद किया, हमारे पाकिस्तानियों को शहीद किया। हमने उनका $1 अरब के जहाज़ रातों रात गिरा दिए और अभी तो गेम शुरू हुई है। अच्छा आप इसे सिर्फ $1 अरब देख रहे हैं, आप ये देखिए कि एक ऐसे वक्त में ये सारा
सिलसिला शुरू हुआ है, जिसको सबसे इम्पोर्टेंट बात या हम कह सकते हैं ज़ोर देने की ज़रूरत है, जो कि दर हकीकत आपको ये दिखाने और साबित करने के लिए काफ़ी है कि भारत शिकस्त खुर्दा हो चुका है, शिकस्त खा चुका है। उसने कैसे तस्लीम किया? मुझे वकास ये बताएं, ये हमला जो अपनी तरफ से भारत ने 9 टारगेट करके किया है, ये किस जगह से किया है? किस जगह से किया है? अपनी रियासत से, उधरों ही अपने घरों बह के। हाँ जी, दसिया सी कि जनाब उन्होंने इधरों आना है और घरों बह के केड़ा हमला किया घुस जी? के मारेंगे, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। घुस के मार रहे हैं पाक फजाइया के अपना JF-17 वो बेचारे थंडर। अपने घर में ऐसे परेशान बैठे हुए हैं इस टाइम, यकीन माने ना उनके शहरी निकल पा रहे हैं, ना उनकी फौज निकल पा रही है। सफेद झंडे माई बाप माफ कर दियो, और साडे थे हालात ने उत्थे बम बज रहे, कह रहे ने वीडियो सही आ गई, वीडियो सही आ गई। साडी पाकिस्तानी तुसी आवाम दा हालात ये क्यों है? ये क्यों है? इसकी रीज़न है यार। देखो, हम इस लिहाज से इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, हम एक हैं, कौम पूरी जंग लड़ती है ना। आज पूरी 25 करोड़ आवाम अपनी फ़ौज के साथ कैसे खड़ी है? दूसरी तरफ उनके साथ गलती या उनसे क्यों ये सारा भंड हो रहे हैं? इसकी रीज़न ये है कि पहलगाम वाले मामले में उन्होंने दुनिया को सबूत अपने खिलाफ पेश कर दिए सारे। अब उसी चक्कर में फंस गए और अपनी आवाम को जस्टिफाई करने के लिए ये हरकत की, और अब जाके बकौल जिस तरह भी आपने बताया माफ़ीनामे जमा करा रहे हैं। और इस वक्त भारतीय फ़ौज लड़ने के लिए तैयार नहीं, बगावत उनके अंदर है, चोरी चकारी उनके अंदर है। अवाम इस वक्त, आप अब देखें कि अपनी भारतीय फ़ौज से नाला है, अपनी हुकूमत से नाला है। ऐसे हालात में भारत के अंदर जो इस वक्त 7 सिस्टर रियासतें हैं वो पूरे तरीके से भड़क रही हैं। भारत के अंदर भारतीय फ़ौज के लिए पूरा भारत नो गो एरिया बनता जा रहा है यार। एक और चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जिस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए इसने पहलगाम वाकया किया था, उसी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था शेमफुल एक्ट। अब जरा Shame on you. एक आप दोनों से बारी बारी सवाल यूँ है कि मैं देख रहा था एक इंडियन सिख की जो कि कनाडा के अंदर और पाकिस्तान के अंदर हैं, उन्होंने कहा कि अब भारतीय पंजाब बनेगा पाकिस्तान। पंजाब के अंदर उन्होंने लिखा है, भारतीय पंजाब के सिखों ने दीवारों पे लिख दिया है, पाकिस्तान आर्मी, उनकी फौजी छावनियों में जाके लिखा है, वेलकम टू पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान बनेगा पाकिस्तान। और पूरा पंजाब और कश्मीर जो है, ये दोनों जो उनकी एंटिटीज़ हैं, ये पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगी। आप क्या कहेंगे? मैं देखें, कहीं पे भी जुल्म हो रहा हो तो जो मजलूम होते हैं ना, वो मेरा ख्याल है एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। पंजाब के जो जितने भी सिख हैं, उनके ऊपर 88 में 80 में जो उनके ऊपर जुल्म किया गया, अल्टीमेटली वो हमारे साथ स्टैंड करें, उन्हें पता हमारे साथ ज्यादती हो रही है। सेकेंडली, जो हमारे सिख ब्रादर हैं, ये उनके लिए पाकिस्तान वैसे ही है जैसे हमारे लिए सऊदी अरब है, मक्का मदीना का दर्जा है, तो वो कहते हैं यहाँ पे हमला नहीं कर सकते आप। और फरीदकोट पंजाब में तो सर लिख दिया है, गेटों के ऊपर लिख दिया, आओ सर हम खुली बाहों से आपका इस्तकबाल करेंगे, ना तो हमला करो। वो दावत दे रहे हैं। एक बात यहीं खड़े जरूरी है, जरूरी ये वकास इस बात का, चूंकि वो हम एक ही चैनल में इकट्ठे थे PNN में, हाँ जी, उसमें तो फिर आपको पता है आपके भाई ने जो शो किए थे, हाँ जी, चढ़दा पंजाब ते लहंदा पंजाब। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, सादिया आपने जो भी बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता है इस वक्त सरदार क्या सोचते हैं? वो कहते हैं कि जी हमारे बड़ों ने गलती की जो 47 में पाकिस्तान के साथ नहीं मिले। आज मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, और इंशाल्लाह एडवांस में आप लोगों को मुबारक हो, बहुत जल्द पाकिस्तान और भारत के दरमियान खालिस्तान, यानी हमें हिंदुस्तान जाने के लिए खालिस्तान की फ़िज़ाई हदूद क्रॉस करके जाना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, जी जी, कैंट से बस चलती है, हाँ। 10 नंबर, ठीक है कि 9 नंबर, अच्छा, ओ बस सर्विस स्टार्ट ओ अमृतसर जाएगी, इंशाल्लाह जी, ठीक है ना? बस सर्विस, हाँ, फ्री। वाह वाह कोई वाह भी- वाह वाह, ऐसे ही कैसा ख्याल है? देखिए जी, मैं तो जाऊंगी बाय एयर, और मैंने वहां जाके लैंड करना है डायरेक्टली खालिस्तान में, और खालिस्तान में जाके सबसे पहले मैंने वहां जाके पता क्या करना है? जी। टी वाज फैंटास्टिक। नहीं होते थे, मैं कहने के अपना पाकिस्तान ही है जनाब। देखें आज सिख अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से अपने इस वक्त भारत नहीं है, भारत के अपना है ना, पंजाब तो अपना ही है, ठीक है, खालिस्तान अपना है। वहाँ ओपन खालिस्तान ने हथियार उठा लिए हैं, पाकिस्तान के अफवाज के साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया के अंदर सिखों ने, जो भारतीय फ़ौज के अंदर सिख मौजूद हैं, उनको भी अपील कर दी, उन्होंने भी भारतीय फ़ौज से अलहदगी कर ली है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ा राइट टाइम है इस वक्त, और ये सब लोग समझते हैं कि मौजूदा हालात में भारत खुद एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, और उसे जो चिंगारी उसने खुद अपनी ज़ात पर लगाई है। ये ऐसे ही है कि पेट्रोल डलवाते हुए हमें सिगड़ ला के खलो गया भारत। ठीक है, वो फिर चंडा मारता है। पेट्रोल वाला चंडा मारे, बस कर, बगैरता बंद कर। जिसको आप लोग
लोग बड़ा इग्नोर कर रहे हैं, हमें जरूर उस पर बात करनी चाहिए। करें इग्नोर, ਅਸੀਂ कुछ नहीं कर रहे। भारत की मईशत को हमने कितना बड़ा टीका लगाया है, सैंक्शन लगेंगे क्योंकि इन्होंने आलमी कवानीन की पासदारी नहीं की। आप किसी भी दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, आप लोग पाबंद हैं इस बात के। तो भारत ने ये जो हमारी फजाई हदूद और हमारी सरहदी हदूद का जो किया ना वायलेशन है ना, ਐਡਾ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰਾ ਕਿਧਰੋਂ ਲਿਆਇਆ ਹੈ? हाँ मैं ਉਹ बस ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨਾ शुरू हो गई है। ओए भारत का आलमी कवानीन से क्या लेना देना? ओए एक दहशतगर्द के लिए कोई कानून नहीं होता। नहीं, ये एक बात है, एक बात है। सुने ना आप, भारत अब एलओसी की ना खिलाफ वर्जी उन्हें याद आ रही है। वो उनका मीडिया कह रहा है देखें इस सीमा को बहुत क्रॉस किया है, सीमा के कुछ असूल होते हैं। एक सेकंड केड़ी एलओसी? शिमला मुआहदा खत्म थे, एलओसी खत्म, ये भारतीय मीडिया कह रहा था। जनरल आसिम मुनीर आदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना जो है सीमा के उस पार चली जाए। अरे तो अब- सीमा है कौन सी भैया, खत्म हो गई ना। एक सेकंड, एलओसी तो खत्म हो गया था ना, शिमला मुआहदा खत्म हुआ तो हुन ये भारतीय मीडिया कहता था हम आईओ के लेंगे, पीओ के लेंगे। तो अब आप ये बताएं, तो अब आपने जब हमारे कहा कि एलओसी है ही नहीं, तो उसी क्या ना एलओसी, तो फिर कौन सी एलओसी और कौन सी सीमा? मुझे अब लग रहा है, मुझे नजर आ रहा है, फील आ रही है कि अब ना जो युद्ध आगे की तरफ बढ़ रहा है और जिस तरह इनका तरा निकला हुआ है ना, इसी सारी सूरत हाल में अब मेरे ख्याल से वो लम्हात आने वाले हैं जो आपसे कुछ दिन पहले पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर, वैसे तो अजराए मजाक था लेकिन अब ये संजीदा हो गया है कि भारत की अब जो माली गनीमत हमें मिलना है, तुसी सोचा कि तुसी लेना है? नहीं बहुत गलत बात है, इसके दिमाग में गलत बात नहीं, मेरी नहीं, बुरी बात, यार देखो ना, मैं बुरी बात है देखिए हम लोग गलत। यार नूर फतेह जो है ना, गलत जगह। नूर फतेह जो है ना वो मुस्लिम मुआशरे से है, तो साड़ी वापस करो। और मैं उनकी जितनी वक्फ की जितनी जायदाद है ना भाई वो मेरी है, देख लो, क्योंकि वो तक कब्जा हिंदू कर रहे हैं, वो मेरे ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ, मेरे मुसलमाना दी, मैंने वो लेनी है भाई। कुड़ियां कितनी शरीफ होंगी, तुसी बदमाश ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ नहीं, ਮਾਲੇ देखो ना- ਗਨੀਮਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇਖ ਕੀ ਸੋਚ नहीं ਰਹੀ वो तो प्रॉपर्टी ले रही है इमूवेबल, मैं मूवेबल प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। मेरा तो चलता चलाता बिजनेस है ना। अच्छा मैं आपको अच्छा मैं इसको भी कितना बिजनेस माइंडेड बहुत बंदा है। बहुत मैं इसको कट शॉर्ट करना चाहूंगी। देखें जी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੌਫ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਮਾਰ ਲਓ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਹਸਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਵਕਾਸ ਫਲਾਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। क्या ख्याल है? हाँ ठीक है दो मैंने एक राइफल तो दो ना पहले। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह की ताला की मेहरबानी से हमारी अफवाज जिस तरह धाड़ रही हैं, जिस तरह लड़ रही हैं, और इसी सारे मंजर को देखकर जिस तरह लर्ज़त आ रही है, दूसरी तरफ आप देखें हमने कितनी बड़ी अल्लाह ताला की मेहरबानी से कामयाबी समेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कामयाबी ये समेटी कि दुनिया के बदतरीन झूठे मक्कारों का टोला जो सोशल मीडिया के गुंडे मवाली बदमाश हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने ढेर हैं। कल से लेकर अब तक और पिछले हम कह सकते हैं कि ख़ास तौर पर कुछ महीनों से हमने जो बैंड बजाई है बीजेपी और पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोलर्स की, याद आ गया मुझे, मैं कहना मज़ा आ गया। मजा याद आ गया। वो अहमद नूरानी साहब जो हैं, ठीक है, उनकी शान में क्या कहेंगी आप? देखें वो अब ऐसे मौके पे कहना बनता तो नहीं, लेकिन अब आपने जिक्र कर दिया है, ये वो वक्त है जिस वक्त में चुन चुन के सूअर और आपके जो जितने वो है ना गिद्दड़, वो निकल के आपके सामने आ गए हैं कि ये वो सूअर हैं जो आपका खेत उजाड़ने वाले हैं, तो इनको अपने खेतों से निकालें। अहमद नूरानी हो, आदिल राजा हो, मेहदी हो, मोहित पीरज़ादा हो, साबर शापर हो, सदीक चुई हो, कोई भी हो जो इस वक्त में पाकिस्तान, हाँ वो स्ट्रॉबेरी बाजी वाली का उनका वो भूल गई, जो स्ट्रॉबेरी का मौसम चल रहा है, हाँ चल तो रहा है, लेकिन इस टाइम 600 किलो रुपए नहीं है भाई, अब इस टाइम वो जो है वो 50 रुपए किलो बिक रही है। और इन लोगों की यार मैं रेट तो नहीं सी पूछेगा। मैं ये बता दूं, इस वक्त में जो पाकिस्तान और पाक फौज के साथ नहीं ना खड़ा, ये वक्त तो गुजर जाना है, तानू असी नहीं बख्शना पाकिस्तानी। नहीं, मैं आपको एक और मैं बताऊं, ये पहलगाम का मामला ना खाली भारत नहीं, इंशाअल्लाह उल अजीज़ ये इन इंतशारी और फसादियों, क्योंकि ये बेसिकली भारतीय चौकी हैं जो मैंने पहले जुमला बोला, ठीक है। और आप ये देखिए, ये सीरियसली स्पीकिंग भारत की तो औकात ही कोई नहीं, भारत की इतनी ये तो औकात है कि उसने अपने सरहद जो अपने हिस्से की सरहद है वहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं की। ये पाकिस्तान के अंदर बैठकर जो अपनी तरफ से ये समझ रहे थे ना, ये अल्लाह ताला ने इस पहलगाम को लिए, पहलगाम वाले दहशतगर्दी के मामले को इनकी अपनी भी कब्र बना दिया। आज मुझे एक बात बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पूरी फ़ौज, पाकिस्तान की पूरी सियासी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की पूरी आवाम एक पेज पर है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास हो रहे हैं,
पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है उन्होंने DJIS हेडक्वार्टर का दौरा किया, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की मुलाकातें जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, और उसका बाइकआउट कौन कर रहा है? यकीनन दुश्मन ही करेगा। उसका दुश्मन ने पहले भी बाइकआउट किया, तहरीक इंतशार ने, आज भी कर रही है। और आज मैं आपको एक बात बताऊं, भारत को ये समझने की जरूरत थी, तहरीक इंतशार एडी मनूस जमात है जिन्हों अपने नाल रलान दिए, रोल दें दिए, नेम एनीवन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि हमारी ये पाकिस्तान की किस्मती है। वैसे थोड़ा जिहा अगर खान नाल बना के रख लो ना, एड्डा को नैश बंदा है, तुसी बस अपने दुश्मन की दोस्ती खान नाल करा दो, उसके बाद तुहाडा दुश्मन आप ही मर जाएगा। और एक और बात मैं जाते जाते कहना चाहूंगी, पूरी करने देना मुझे। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू, 5 जेट तैयारे होते हैं एक चुटकी सिंदूर की कीमत। एक चुटकी सिंदूर की कीमत होती है 6-7 भारतीय फौजी चौकियां कश्मीर में। एक चुटकी सिंदूर की कीमत मोदी बाबू आलमी जिल्लत। एक चुटकी सिंदूर की कीमत सिफारती सतह पर तन्हाई। एक चुटकी सिंदूर की कीमत सफेद झंडा। माफी दे दियो, मेरे से गलती होगी। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तो यकीनन समझ आ गई होगी। अब ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन सुहाग रात बना के दम लेंगे। और एक चुटकी हमें भी दे देना, हम माले गनीमत की मांग में भर देंगे। बंदा मजाक भी ना करे। ये तो बनता है ना। जी, तो मेरा ख्याल है कि हमारे देखने वाले जो हैं वो भी अपना हिस्सा डालना चाहेंगे। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ भारत ਨੂੰ ਲੈ के। पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान ऐसे ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में रात को जिन मसाजिद के ऊपर भारत ने रात की तारीकी में हमला किया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर तहज्जुद की अजान भी हुई, और फजर की नमाज भी हुई, और असर का और मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, वहाँ पर नमाज हो रही है। और पहले तो एक सफ़ होती थी अमूमन, क्योंकि ये अलमिया है, और वहाँ पर कल बाहर सड़कों पर लोगों ने खड़े होकर एक इमाम की इमामत में नमाज़ें पढ़ी हैं। जिन जिन मसाजिद को आपने अटैक किया, उन मसाजिद में आफ्टर तकरीबन कोई 20-25-30 मिनट के बाद तहज्जुद की अजान हुई, और लोग निकले और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और एक ही कलमा बुलंद था, ला इलाहा इल्लल्लाह नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। और एक और चीज़, कश्मीर में जिन मासूम लोगों की आपने जिनको शहीद किया, पूरा कश्मीर निकल के स्टेडियम में आ गया। अगर उनको आपका खौफ होता वो बैरकों में जाते, वो छुपते, वो स्टेडियम में आके नमाज जनाजा अपने शहदा की पढ़ के तुम लोगों को बता रहे हैं कि जो मोमिन होता है वो शहादत से नहीं डरता। तो ये बात याद रखो, तुम्हारा मुकाबला उस कौम से है जो मर गई, जो कत्ल हो गई तो शहीद, और जिंदा बची तो गाजी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਫਾਇਦੇ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ शारीरिक शोषण हो गया है। बस अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह हम कायम दायम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारी अफवाज पाकिस्तान पूरे ज़बरदस्त तरीके से पूरे भारत को लॉक किए हुए है, और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जो है अपने सिपा सलार के साथ, अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। और बात यहाँ पर यह है कि दुश्मन जो इस गाय मूत पी कर अपना सुबह की शुरुआत करने वाला और गाय का गोबर खाकर अपना पेट भरने वाला, आज उसका हर वो कहते हैं कि लहजा ज़िल्लत मुकद्दर बनती चली जा रही है। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्लाह ताला ये नेक काम हमसे और हमारी गयूर अफवाज से ले रहा है। और संदूर का एक संदूर जो है उसका कलर होता है लाल मेरे ख्याल से। और मोदी आपकी मांग जो है वो भारतीय फौज की सिन्हा के खून से भरी जाएगी, वो बनेगा संदूर। भरी जा रही है, भरी जा रही है इंशाल्लाह। और जाते जाते जो देखने वाले हैं कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, और आप मेरा जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, फौज पाइंदाबाद, पाइंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।